हाँ मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं जिस टॉपिक को आ गया हूँ उसको भी बहुत लोग जानने के लिए इच्छुक हैं। और गाइस, आप लोगों का इतना सारा प्यार, इतना सारा कमेंट बहुत अच्छा लगता है। आप लोग ऐसे ही मेरे चैनल पर जो है अपना सपोर्ट बनाइए रखिए। गाइस, मैं जिस टॉपिक को आया हूँ वो 2023 से रिलेटेड है कि जो 2023 के कैंडिडेट हैं जो अभी काउंसलिंग में बैठने वाले हैं, वो मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि भैया स्कॉलरशिप कितनी आती है, बीएड में स्कॉलरशिप क्या आती है, कितनी कितनी आती है, प्राइवेट कॉलेज और सरकारी कॉलेज दोनों के बारे में आप बताइए। मैंने अपने कई वीडियो में आपको बताया था, बीत रहा होगा कि कितने कितने स्कॉलरशिप आपको आती है। मैं दूसरे किसी की जो है वो क्यूरियोसिटी या दूसरे किसी का वीडियो देख के नहीं बता रहा हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ। जैसे कि आप जानते होंगे, मैं बीएड का सरकारी कॉलेज का छात्र हूँ और मेरी यूनिवर्सिटी महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी आजमगढ़ के स्थित है। और मेरी यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो 4,420 रुपये लगा हुआ था। जैसे कि आप जानते हैं कि जब आप काउंसलिंग करवाने लगेंगे तो आपका जो है काउंसिल एडवांस फीस जो है आपकी 5,000 लगती है। तो उसी हिसाब से हम सबकी भी काउंसलिंग हुई थी और मैंने भी जो है 5,000 अपना एडवांस फीस दिया था। एडवांस फीस देने के बाद 4,420 रुपये जैसे कि आप लगा होगा, जैसे कि जानते हैं आप। कुछ यूनिवर्सिटियों में जो 7,000 पैसा लगता है, कुछ यूनिवर्सिटियों में 8,000 पैसा लगता है। ये जान लीजिए कि सरकारी कॉलेज का जो फीस है वो 10 से 12,000 के नीचे ही आपका अधिकतर हर यूनिवर्सिटियों का जो फीस है। मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात बताता हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी की फीस 4,420 रुपये है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि काउंसलिंग फीस आपकी 5,000 लगती है। और अब आप पूछेंगे 580 रुपये का क्या सिस्टम हुआ। तो चाहे जिसका ज़्यादा पैसा लगता है, जिसका 7,000 लगता है, उसको जो है जब आप काउंसलिंग लेटर निकालने लगेंगे तो 2,000 और जमा करना पड़ेगा। लेकिन हम सबका क्या था, हम सबका जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4,420 रुपये एडवांस फीस मैंने जो है 5,000 दिया है, तो 580 रुपये हम सबका जो है रिफंड हो जाता है। ऐसे अपने यूनिवर्सिटियों का अलग अलग रूटीन है कि कितना कितना वो पैसा लेती है। ये पैसा जो आपको 580 था, या और जो पैसा आपका रिफंड होने, कहीं कहीं यूनिवर्सिटियों में 3,000 पैसा, तो जो 2,000 आपका पैसा रिफंड होगा उसको आने में लगभग 2 से 3 महीना आपका लग जाएगा। मेरा जो पैसा वो 3 महीने में आया था 580 रुपये, और अधिकतर हर कैंडिडेट का आ गया था। अब मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा स्कॉलरशिप कैसे कितना आया था। मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, आप जानते ही होंगे। और मेरी जो है स्कॉलरशिप वो 7,500 रुपये आया था। और जहाँ तक SC ST या OBC के बारे में बताता हूँ, या जो हॉस्टल ली है मेरे यहाँ की कॉलेज की लड़कियाँ, उनका स्कॉलरशिप कितना आया था। तो जानते हैं, जब आप स्कॉलरशिप अप्लाई करने लगेंगे तो वहाँ जो एक टिक रहता है कि क्या आप कॉलेज के दिए गए हॉस्टल में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। तो अगर आप उसको यस करते हैं और आप हॉस्टल की अपना फीस डालते हैं, तो ये जान लीजिए, जैसे मेरे कॉलेज में जो हॉस्टल की फीस लड़कियों की वो 300 रुपये है, तो 12×3 = 36। अगर 3600 वहाँ आप डालते हैं, प्लस आपका जो 4,420 रुपये लगा रहा है उसको आप डालते हैं, तो ये जान लीजिए कि आपका जो है स्कॉलरशिप, मेरे कॉलेज में जो स्कॉलरशिप जो लड़कियां ऐसे फॉर्म भरी हुई थी, उनका स्कॉलरशिप 9,500 रुपये आया था। मेरा स्कॉलरशिप केवल स्कॉलरशिप मैंने भरा था, मैं कॉलेज का हॉस्टल में नहीं रहता हूँ, तो मेरा स्कॉलरशिप 7,500 रुपये आया था। और स्कॉलरशिप मेन चीज आने का फंडा ये होता है कि आपका आय प्रमाण पत्र कितने का बना हुआ। अगर आपका आय प्रमाण पत्र 1 लाख से प्लस है, तो ये जान लीजिए कि आपका स्कॉलरशिप कम से कम आनी ही है। ये बात एकदम से हो रहा है, क्योंकि सरकार भी जानती है कि आप एक अच्छे, मतलब आपके यहाँ इनकम आ रहा, तो आपको स्कॉलरशिप की कोई जरूरत नहीं ही होगी। मेरे कॉलेज में जो SC करके लड़कियां हैं या लड़के हैं, कुछ लोग जो उनका 4,000 आया था, कुछ लोगों को 5,000। नियम तो स्कॉलरशिप का यही होता है कि आपका जितना पैसा लगता है उससे जो है 3,000 एडवांस में आपको स्कॉलरशिप, एडवांस में 3,000। जैसे कि प्राइवेट कॉलेजों का आप जानते होंगे, बीएड में जो है 51,000 कुछ रुपया लगता हुआ है। तो 51,000 में अब आप पूछेंगे कि स्कॉलरशिप कितनी आती होगी या कितनी आती है। तो जैसे कि मैं अपने कॉलेज की बताता हूँ, SC कैटेगरी की, जो मतलब SC मेरे कॉलेज के अगल बगल जो प्राइवेट कॉलेज है, जो महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, उनकी स्कॉलरशिप जो है 55,000, 56,000, 60,000 SC लोगों का जो है स्कॉलरशिप आया है। OBC की मैं बात बताऊं, जो प्राइवेट कॉलेज से बीएड कर रहे हैं, उनकी स्कॉलरशिप 35,000 आई है। उनका भी जानते हैं कि 51,000 ही रुपया कटा हुआ था, लेकिन उनकी स्कॉलरशिप जो है 35,000 आई है। इसके बाद OBC का 35,000 है, और ST का जो है 55,000, और जनरल का भी जो है 51,000 लगता है। तो जनरल का भी जो है 35,000 ही, 30 से 35,000 ऐसे इसी बीच में जो है 51,000 जितना कटता है आपका पैसा। 30 से 35,000 आप अगर आप जेन्युइन से फॉर्म भरे होंगे, अच्छे से भरे होंगे, आपका कहीं मिस्टेक नहीं होगा, तो ये जान लीजिए कि OBC और जनरल, EWS, इन सब का स्कॉलरशिप जो है वो आपका 30 से 35,000 100 to 100% आ जाएगा। और इस सरकार में अधिकतर हर लोगों का स्कॉलरशिप आएगा। अब मैं अपने कॉलेज की बात बताऊँ, मेरे कॉलेज में अधिकतर सब लोगों का स्कॉलरशिप आ गया। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो कि बीएड में स्कॉलरशिप नहीं आती। मैं
रज्जू भैया यूनिवर्सिटी की बात बताऊँ, वहाँ भी मेरे कॉलेज का मेरे संपर्क में लड़का पढ़ रहा था, उसका भी स्कॉलरशिप आया है। जौनपुर यूनिवर्सिटी से जो लड़के पढ़ रहे थे उनकी भी स्कॉलरशिप आई है। स्कॉलरशिप आने का वही फंडा है कि आपकी कॉलेज की यूनिवर्सिटी की फीस कितनी लगी है, और फीस के हिसाब से आपका 3,000 रुपये एडवांस में जो है स्कॉलरशिप रहता है, उसको ऐड करके दिया जाता है। तो वीडियो आपको कैसे लगी होगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और क्या आप 2023 के जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया उसकी आगे क्या विपरीत जो है आप निर्णय ले रहे हैं स्कॉलरशिप मतलब बीएड में एडमिशन कराने की, क्योंकि काफ़ी लड़के जो है हतोत्साहित हो गए हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा कि बीएड में एडमिशन लिया जाए कि बीटीसी में एडमिशन लिया जाए। उनको बहुत चीज़ की जानकारी भी नहीं है कि किस में ग्रोथ ज़्यादा है, किस कौन सी अच्छी नौकरी होती है। तो आप काउंसलिंग में करवाते समय तो अपने जो है जो पूर्वज होंगे, जो आपके सीनियर होंगे, उनसे आप जरूर पता कर लीजिएगा कि किस में एडमिशन कराना आपके लिए बेटर रहेगा, और उन्हीं से आप जो डिसीजन लीजिए। यूट्यूब के माध्यम से बहुत ज़्यादा आप जो उस पर वो ना उतरिए कि मुझे बीटीसी में एडमिशन लेना या बीएड में एडमिशन लेना। आप उस कैंडिडेट से बात करिए जो प्रेजेंट टाइम में या फिर बीएड कर रहा है या करके निकल चुका, जो मास्टरी की तैयारी कर रहा है, जो कैंडिडेट टीचर की तैयारी कर रहा है, वो आपको जरूर अच्छा गाइडेंस देगा। उसको पता है कि कहाँ वैकेंसियाँ, क्या वैकेंसियों का क्या मतलब सिस्टम है, कैसे वैकेंसी आती है, कहाँ आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कहाँ पे बीटीसी में है या बीएड में है। तो आप यूट्यूब के चक्कर में मत पड़े, क्योंकि यूट्यूब वाले भी दूसरों से जानकारी इकट्ठा करके जो है वो वीडियो बनाते हैं या जो भी कुछ करते हैं। लेकिन आप उनसे पूछेंगे जो आपके सीनियर हैं या जो बीएड करके निकल चुके हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो आपको बताएंगे कि रियल चीज टीचर क्या है। उसी से अनुभव लेना चाहिए जो फेल हो चुका है या जो उसमें प्रयत्नशील है, और उनसे नहीं लेना चाहिए कि किसी से जानकारी इकट्ठा करके जो आपको बता दे। इसीलिए मैं आपको जितने भी वीडियो बताता हूँ, क्योंकि मैं बीएड का प्रेजेंट टाइम में स्टूडेंट हूँ और मैं जो आप 2023 के प्रोसेस में गुजरने वाले हैं उससे मैं गुजर के आया हूँ, तो इसीलिए मुझे अच्छी खासी जानकारी है और मैं एक कॉलेज सरकारी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। तो गाइस वीडियो कैसे लगी स्कॉलरशिप से संबंधित बताइएगा जरूर। और बीएड में ये जान लीजिए स्कॉलरशिप आपकी सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, स्कॉलरशिप आपकी जरूर आएगी अगर आपने फॉर्म अच्छे से भरा है, आपका जो है आय प्रमाण पत्र वैलिड है। मेन चीज़ है जब 3 साल के उधर से आपका आय प्रमाण पत्र हो जाता तो अनवैलिड भी हो जाता था। ये भी जान लीजिए कि अगर आपका मतलब मेन चीज़ है सब चीज़ जेन्युइन होगा तो आपका जरूर स्कॉलरशिप आएगा। आपका नाम मिसमैच होगा या कुछ ऐसा चीज़ होगा तो ये जान लीजिए कि आपकी स्कॉलरशिप नहीं आना। कुछ भी मिस्टेक थोड़ा भी होगा स्कॉलरशिप नहीं आएगी, लेकिन अगर आपका सब चीज़ रेडी रहे तो आपकी स्कॉलरशिप जरूर टू जरूर आएगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप लोग जैसे प्यार करते हैं आपका दिल से आभार और धन्यवाद। जय हिंद, जय इंडरल, जय प्रयागराज, जय संगम नगरी, जय हिंद।